to all my beautiful people. क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई रहता है हर वक्त कोई है जो आपके ऊपर एक प्रॉपर नज़र बनाए हुए? क्या आपको हर वक्त ऐसा लगता है? हर वक्त ऐसा महसूस होता है? आप किसी भी तरीके की परेशानी में हैं, आपको अब ऐसा लग रहा है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता और सडनली कुछ बहुत ही सही हो जाता है और सब सॉर्टेड। क्या आपके साथ ऐसा होता है? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी गहन चिंतन में हैं, बहुत परेशान हैं और अचानक से एक आवाज़ आपको अपने कानों के आसपास महसूस होती है, एक वाइब्रेशन आपको आपकी बॉडी में महसूस होती है और आपको ऐसा लगता है कि नो, मुझे इस चीज़ के बारे में ऐसे नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो यकीन मानिए ये वीडियो आज आप ही के लिए है। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर और आशा करती हूँ, उम्मीद रखती हूँ आप सभी लोगों से कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी ज़िंदगी में हर दिन कुछ नया ऐड ऑन कर रहे हैं, बुरी चीज़ों को बाहर भेज रहे हैं, हर चीज़ से, हर प्रोसेस से, हर सिचुएशन से एक लेसन लेके उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो होने वाला है द 3 मैजिकल मैसेजेस फॉर यू। 3 वो अहम मैसेज, वो 3 आप लोगों तक पहुंचाने वाले अहम संदेश जो कि डिवाइन की तरफ से गाइडेड है, बिकॉज आज की जो ये वीडियो है वो टोटली गाइडेड है। माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की वीडियो का टॉपिक यही है और ये जो वीडियो है ये प्रॉपरली गाइडेड है बिकॉज आई गॉट द गाइडेंस ऑफ दिस वीडियो। ये वीडियो सिर्फ उसी इंसान तक पहुंचेगी, आई एम डैम श्योर, जिस इंसान को सच में इन मैसेजेस को जानना है। ओके तो अगर आप वो पर्सन है, अगर आप वो चूजन इंसान है तो डेफिनेटली आज इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। वीडियो की बात हो गई, सारी सलाम दुआ हो गई। अब हम बात करते हैं कि आज पायल सिलेक्शन का क्या मुद्दा है। तो पायल सिलेक्शन मैं आप लोगों को बता देती हूँ आज क्या है। पायल सिलेक्शन के नाम पे मैंने यहाँ पे 2 पायल्स रखी हुई हैं और ये जो दोनों पायल्स है ना, यहाँ पे ये दोनों के दोनों पायल्स के अंदर आपको कुछ सिंबल्स नजर आ रहे होंगे। दिस इज पायल नंबर 1, दिस इज पायल नंबर 2। पायल नंबर 1 में है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 3 मैसेजेस और पायल नंबर 2 में भी है 1, 2, 3, ये 3 सिंबल, सॉरी। और ये तीनों के तीनों जो सिंबल्स हैं, 3 इसमें 3 इसमें, ये सिंबल एक्चुअली में आपको मैसेजेस देने वाले हैं। तो अब आपने क्या करना है, आइए दिखाती हूँ। आपने बहुत ही क्लैरिटी के साथ इन दोनों पायल्स के जो सिंबल्स हैं उनको देखना है, ठीक है। बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको इन सिंबल्स को देखना है, दिमाग नहीं चकराना है, परेशान नहीं होना है। एक पायल को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। एक पायल को सेलेक्ट कीजिएगा, सिर्फ एक पायल को। ओके, ये पायल नंबर 1 है, ये पायल नंबर 2 है। यहाँ पे 3 सिंबल्स हैं, यहाँ पे 3 सिंबल्स हैं, 3 इसमें 3 इसमें, 6 सिंबल्स हैं। ये 6 सिंबल, 6 मैसेज, 3 इसके मैसेजेस, 3 इसके मैसेजेस एंड ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेजेस होंगे, तो अच्छे से पिक कीजिएगा। ओके, नाम और इन सिंबल्स का मीनिंग वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी आपकी रीडिंग के दौरान। तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगेन दिस इज पायल नंबर 1, दिस इज पायल नंबर 2। अच्छे से पिक कीजिएगा, पॉजिटिविटी के साथ पिक कीजिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो एक जनरल रीडिंग है, आप सभी से रेजोनेट होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये गाइडेड है। तो आपने बस अच्छे से पायल का चुनाव करना है, दैट्स इट, ठीक है। एंड डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल करें या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। टैरो का कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु एक्चुअली वांट टू गेट देयर टैरो कोर्सेज, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं फॉर योर रजिस्ट्रेशंस। एंड जल्दी मैं एक वेबिनार लेकर आने वाली हूँ और जल्दी मैं लाइव आने वाली हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, ताकि आपको समझा सकूं कि इस टैरो के कोर्स में स्पेशल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और जल्दी से देखते हैं वो 3 मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या होने वाले हैं। यस, हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 पीपल, क्या आप लोगों ने पायल नंबर 1 को पिक किया है? चलिए आइए देखते हैं क्या चुनाव है आप लोगों का।
आप लोगों का चुनाव है ये 3 सिंबल्स, और ये 3 सिंबल्स बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। धीरे धीरे बताऊंगी एक एक सिंबल के बारे में, बहुत हैप्पीनेस के साथ आप इन सिंबल्स को किस तरीके से अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं वो भी बताने वाली हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की, और देखते हैं कि आज की रीडिंग आप लोगों को क्या बताती है। ठीक है, आपके लिए ये 3 स्पेशल मैसेजेस जो आपके लिए ही बने हैं। मैसेजेस निकालने से पहले, कार्ड्स निकालने से पहले, आई जस्ट वॉन्ट कि मैं थोड़े से यहाँ से चार्म्स निकाल दूँ। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स चार्म्स आप लोगों के लिए यहाँ पर निकले हैं। ओके, अब शुरू करते हैं रीडिंग से। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है, एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, दैट यू गाइज आर स्पेशल। ऐसा इसलिए नहीं कि भाई आप लोगों ने पाइल 1 को पिक किया, नो, नॉट एट ऑल। ऐसा इसलिए है बिकॉज पाइल नंबर 1 में ना कुछ खास बात है। आप लोग कॉन्फिडेंट हैं, जेनरस हैं, क्यूरियस हैं। ये जो मैं खासियत अभी आप लोगों को बता रही हूँ ना वाइल शफलिंग द कार्ड्स, ये खासियत आप लोगों से एटलीस्ट 40% मिलनी चाहिए। ओके, तो आप लोग कॉन्फिडेंट है, लीडरशिप की क्वालिटीज़ आप लोगों में बहुत ज़्यादा है, हैप्पी सोल्स हैं, दूसरों को परेशान करना पसंद नहीं करते हैं, किसी के कंफर्ट जोन में घुसना पसंद नहीं है। हालांकि पता रखना बहुत पसंद है कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आप लोगों की जो एनर्जीज़ है ना वो बिल्कुल भी कनिंग नहीं है। ठीक है, आप किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये इसलिए पता करना पसंद नहीं करते हैं कि भाई मेरे को पता, लाइक मज़े आएंगे अगर कुछ नेगेटिव हुआ तो। नो, आप लोग हमेशा इसलिए पता करना पसंद करते हैं कि दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ताकि आप उस चीज़ से या तो कोई लेसन ले सकें या आप इस दुनिया की भीड़ में पिछड़ ना जाए। आप लोगों को ना ऐसा महसूस होता होगा, मुझे यहाँ पर एनर्जी नहीं आ रही कि आप लोग सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, मतलब बहुत आप लोगों के फ्रेंड्स जो, मतलब फ्रेंड्स इतने सारे मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स, या हो सकता है पहले हुआ करते थे बट अभी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो कार्ड्स देखते हैं क्या आए हैं। द मैजिशियन, द नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, interesting, the moon, king of pentacles, 8 of wands, 2 of cups and the 10 of pentacles. Very nice and very unique. Unique क्यों बताऊंगी। Okay, so these are the messages, जो 3 मैसेज मैंने आप लोगों को बोले थे। ठीक है, now I'm checking the future of this energy. Why divine wants to tell you all these things? जो भी एनर्जी आप लोगों के आसपास रहती है वो आपको ये सब क्यों बताना चाहती है। So we have card of 4 of Pentacles, 8 of Cups, the Chariot and the World. Okay, तो मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे पुल कर देती हूँ सो दैट आप लोगों को दिखे सारे कार्ड्स, है ना। चलिए शुरू करें, शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट मैसेज, स्टार्टिंग करते हैं मैसेजेस से। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है। हाँ, ज़ोडिएक्स में ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और यस, मुझे ये एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही हैं। ठीक है, ओके, तो द वेरी फर्स्ट मैसेज,
आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने वाले हैं। ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्यार में नहीं होगी, हेल्थ में नहीं होगी, स्पिरिचुअलिटी में नहीं होगी, ये ग्रोथ होने वाली है मनी में। वॉट आई एम सीइंग हियर इज कि एक लंबे अरसे से ना आप लोगों की जो मनी पावर है वो रुकी हुई है, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में पैसे को लेकर के ना झिकझिकाटा ही मचा रहता है। लाइक आज है तो कल का कुछ अता पता नहीं है, सिचुएशन कैसी रहेगी क्या रहेगी, कुछ समझ से बाहर होती हैं चीज़ें। सो द वेरी फर्स्ट मैसेज आई एम सीइंग फॉर यू ऑल द पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है कि आप लोगों को बहुत जल्दी मनी का ग्रोथ मिलने वाला है। ये पैसा बहुत ही मैं ऐसा कहूँगी लाइक अचानक से अनएक्सपेक्टेड तरीके से और बहुत सारा आने वाला है। या तो आपका कोई काम है जो बनने वाला है, या फिर आपका कोई प्रॉफिट होने वाला है, या अकस्मात होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड होगा आप लोगों के साथ में ये चीज़ कि अचानक से कहीं से ग्रोथ आई पैसे की और आप अचानक से खुश हो गए। ठीक है, आप ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो अपना कोई घर, अपना कोई मकान, या अपनी कोई दुकान, या अपनी कोई गाड़ी हो सकता है सेल आउट करने की कोशिश करें, या कुछ लोग हो सकते हैं जो लेने की कोशिश करें, बिकॉज आई एम गेटिंग द सेम मैसेजेस। ठीक है, तो जो आप चाह रहे थे ना वो चीज़ होने वाली है आपकी। ठीक है, और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अबेंडेंट फील करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अबेंडेंट ग्रोथ आई एम सीइंग हियर। ठीक है, द वेरी फर्स्ट मैसेज। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है? ग्रोथ आपकी ज़िंदगी में आ रही है। ठीक है, बिल्कुल जी बिल्कुल आ रही है। अब उसके अंदर बात क्या है? बात उसके अंदर ये है, इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपकी आसपास रहने वाली अदृश्य शक्तियाँ जो आपको देना चाहती है ना, वो है कि आप वो पैसे को, जैसे वो पैसा आएगा या वो जो ऑप्शन या वो अपॉर्चुनिटी जैसी आएगी ना जिसकी वजह से ग्रोथ होगी आपकी ज़िंदगी में, आप उसको स्टक कर सकते हो। स्टक कैसे कर सकते हो वो भी बताती हूँ। विद योर ओन, वो जो तारीफ करने वाली आदत होती है ना उसकी वजह से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप में से सब में ही इस तरीके की आदत है, बट हाँ, पाइल नंबर 1 पीपल, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिनको ना अपने मुंह से खुद की तारीफ करना बड़ा पसंद है। ठीक है, तो इस आदत से आपको थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने मन की बात, अपनी चीज़ें सामने किसी इंसान को आपको बताने से थोड़ा सा परहेज करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें, बिकॉज वी हैव अ कार्ड ऑफ मून हेयर। ऐसा ना हो कि आप किसी को कोई चीज़ बता रही हैं और उसकी घटिया फालतू की बकवास एनर्जीज और नज़रें आपके ऊपर आ जाए और उसको आपसे ईर्ष्या होने लगे, या वो आपको किसी तरीके से कुछ नेगेटिव करने की कोशिश में आ जाए। तो प्लीज़ इस चीज़ से थोड़ा सा आपको दूर रहने की ज़रूरत है। आप जितना इस चीज़ से दूर रहेंगे आप उतना कुछ अच्छा अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट मैसेज फॉर माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 इज ग्रोथ। ग्रोथ आई एम सीइंग हेयर, और मैं बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं हूँ। आप लोगों को बताती हूँ इस सिंबल का मतलब। अगर आप लोगों को कोई चार्ट दिख रहा है तो यहाँ पे इस सिंबल का मीनिंग जो है वो ग्रोथ ही है। लेकिन इस सिंबल का मीनिंग ग्रोथ केवल पैसे के ग्रोथ के बारे में नहीं होता है। इस सिंबल का मीनिंग है, ये एक यूनानी सिंबल है और इसका मीनिंग होता है कि ग्रोथ आ रही है आपकी ज़िंदगी में। अब वो ग्रोथ किसी भी लेवल पे या किसी भी चीज़ की हो सकती है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए जो ग्रोथ आई है ये आई है सिर्फ और सिर्फ पैसे की। ठीक है, आप लोग लिटरली, एक समय ऐसा आएगा, मैं टाइमिंग्स भी निकाल दूंगी, डोंट वरी। एक समय ऐसा आएगा जब आप ऐसा सोचेंगे कि यार अचानक से वो चीज़ हुई मेरी ज़िंदगी में और फिर मुझे पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप ऐसे बहुत सारी मुझे ऐसी वुमेन्स नज़र आ रही हैं जो अपना खुद का कुछ करना चाहती हैं। ठीक है, सो मनी ग्रोथ इज कमिंग फॉर यू पाइल नंबर 1 पीपल। और उसका इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया कि आप अपनी खुद के मुँह से मुँह मियाँ मिट्ठू बन के कुछ गलत अट्रैक्ट ना कर लें, पहला मैसेज। नाउ द सेकेंड मैसेज। याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली थी दैट यू गाइज आर समथिंग वेरी स्पेशल। आप लोग कुछ ज़्यादा ही स्पेशल इंसान हैं। क्यों हैं आप लोग? क्योंकि आप लोग चूजन पर्सन है। चूजन पर्सन का मतलब क्या है? चूजन पर्सन का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसको खुद परमात्मा ने चूज किया है कि आप जाओ और मेरा ये काम करो, लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर्सन। वैसे तो जो भी इंसान इस दुनिया में आता है वो अपना एक कॉन्ट्रैक्ट लिखवा कर लेकर आता है जिसमें बाकायदा सारी चीज़ें लिखी होती है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन कुछ ऐसे सोल्जर्स प्रिपेयर किए जाते हैं बाय द गॉड
इन देयर प्लेस, कि आपको जाना है पर्टिकुलर इस डायमेंशन में जाना है आपने, और इस डायमेंशन में जाके इस चीज़ का आपने विकास, विस्तार या इसकी पब्लिसिटी करनी है, या आपको ये वाला जो काम है ना पर्टिकुलरली आपने करना है, ठीक है। सो यू गाइज आर लाइक दैट इन एनर्जी। सो सेकेंड मैसेज आप लोगों के लिए है दैट यू आर अ चूजन पर्सन, यू आर अ चूजन पर्सन। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि भाई आपको कैसे पता कि भगवान ऐसे ऐसे चूज करते हैं? बिकॉज मैं PLRs करती हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करती हूँ मैं, और जब भी मैं करती हूँ तो उसके अंदर एक चीज़ बहुत ही कॉमन आती है, और वो यही होती है कि देर आर लॉट्स ऑफ पीपल, दोज आर एक्चुअली चूजन बाय द गॉड, भगवान जी के चुने हुए ऐसे बच्चे, कुछ ऐसे लोग जिनको धरती पे जाके कुछ करना है, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 पीपल, सॉरी पाइल नंबर 1 पीपल, सेकेंड मैसेज आप लोगों के लिए कि आप एक चूजन इंसान हैं, और आपको अपने गोल से आप या तो भटक रहे हो सकता है अपने दुख की वजह से, अपने ईगो की वजह से, या अपने किसी माइंडसेट की वजह से, अपने किसी थॉट की वजह से, आप अपने या तो उस सोल पर्पस से थोड़ा सा सेपरेट हो रहे हो, या फिर आप अपने उस सोल पर्पस को अचीव नहीं कर पा रहे हो। जिस चीज़ के लिए भगवान ने आपको चूज़ किया है आप उस चीज़ को पिक नहीं कर पा रहे हो, उस चीज़ को आप नहीं ले पा रहे हो, और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको बहुत स्ट्रांगली बोला जा रहा है कि दिन में कोई एक ही सही लेकिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने उस सोल पर्पस से दूर होते चले जाएंगे। आपके पास पैसा होगा, आपके पास नॉलेज होगी, आपके पास विजडम होगा, सब होगा, लेकिन गोल ही नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं कर सकते आप लोग, ये रियलिटी है, ठीक है। सो सेकेंड मैसेज इज यू गाइज आर चूजन, ठीक है। एंड आप लोगों को बता दूं कि ये जो सिंबल है, इस सिंबल का मीनिंग होता है चूजन। किस चीज के लिए चूज किया गया हो नहीं पता, बस इस सिंबल का मीनिंग होता है चूजन। तो आप लोगों के कार्ड्स के हिसाब से यू गाइज आर चूजन फॉर दी सोशल वर्क, ठीक है। हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है, उन्हीं लोगों ने पिक किया है जो मास्टर सोल्स हैं, जिनको धरती पर आ करके कुछ इंपॉर्टेंट करना ही करना है। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हों जिनको हर वक्त ना परेशानी महसूस होती है जानवरों को देख करके, जो लोग जानवरों के साथ इतना बुरा सलूक करते हैं उन लोगों को देख करके गुस्सा आता होगा आप लोगों को। स्ट्रीट वेंडर्स जितने भी होते हैं, जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं, बैगर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको देख के आपको बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। तो समझ जाइए यू गाइज आर एक्चुअली चूजन, और आपको जिस चीज़ से तकलीफ होती है या जिस चीज़ का आपको अंदर से लगता है ना कि मुझे ये करना है, समझ जाइएगा कि वही आपका सोल पर्पस है और आपको वो करने की ज़रूरत है। मुझे बताइएगा पाइल नंबर 1 पीपल, क्या आप लोगों को पता लगा आपका सोल पर्पस क्या है? ठीक है, क्या आपको अंदर से कोई आवाज़ आती है कि हाँ ये चीज़ मुझे करने की ज़रूरत है? ठीक है जी, तो यू गाइज आर चोजन, दिस इज द सेकेंड मैसेज। नाउ द थर्ड मैसेज, तीसरा मैसेज क्या है? तीसरा मैसेज क्या है? मूव। तीसरा मैसेज है मूव। आप जिस भी जगह पर रह रहे हैं ना, मुझे एक ऐसी एनर्जी स्ट्रांग आ रही है कि आप किसी जगह पर बहुत अरसे से रह रहे हैं या किसी सिचुएशन में बहुत अरसे से पड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आप कोई ऐसी सिटी है या कोई ऐसा विलेज है या कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ पर एक अरसे से रह रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको अपना डेवलपमेंट चाहिए तो आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा, ठीक है। बट आप निकल नहीं रहे हैं, ठीक है जी, और आप सोच रहे हैं कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, सिचुएशन नहीं हो पा रही है। सेकेंड एग्जाम्पल, हो सकता है आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जो कि लव की सिचुएशन हो या फिर पैसे की सिचुएशन हो, जो भी आप उसमें फंसे हुए हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आप 24/7 इसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। आपको इस चीज़ को साइड करना पड़ेगा। अगर आपने इस चीज़ को साइड नहीं करा, यानी कि इस सिचुएशन से अपने आप को, अपने थॉट प्रोसेस को मूव नहीं किया किसी दूसरे की तरफ, तो आप बर्बाद हो जाएंगे। तो ये रियलिटी है, आपको अपने आप को मूव करने की ज़रूरत है, चाहे फिर वो लोकेशन यानी कि जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब की बात हो रही हो या फिर किसी सिचुएशन या किसी थॉट की बात हो रही हो। फॉर एग्जांपल, आपको कोई पर्सन है जो बड़ा पसंद है, लेकिन वो आपको किसी तरीके का कोई कमिटमेंट ही नहीं दे रहा है, ठीक है, आपको एक अरसे से वहीं अटके हुए हो, तो आपको उस सिचुएशन से मूव होने की ज़रूरत है, ठीक है। सेकेंड, अगर आप किसी ऐसे चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो जो हो ही नहीं पा रही, तो आपको वहाँ से मूव होने की ज़रूरत है। तो थर्ड मैसेज फॉर यू ऑल इज पाइल नंबर 3 पीपल, मूव। अगर आप जैसे ही आप मूव होंगे, यू गाइज विल गेट द चांस, यू गाइज विल गेट द अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, आप वो सब हासिल कर लेंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट मैसेज था ग्रोथ इन मनी, सेकेंड मैसेज था यू गाइज आर चूजन, यू गाइज आर मास्टर सोल, एंड तीसरा मैसेज आप लोगों के लिए था मूव।
अगर आप ये मैसेजेस नहीं समझते हैं तो आई मस्ट से आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव कर लेंगे। नाउ अगर मैंने आपको यही बोला था कि ये कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ इस चीज़ को जानने के लिए कि अगर आप ये मैसेजेस आपको डिवाइन स्पिरिट गाइड्स या आपके आसपास रहने वाली जो अदृश्य शक्ति है वो क्यों देना चाहती हैं, तो उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। पहला है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी ज़िंदगी, ये मैसेज ये वीडियो आप लोगों को इसलिए मिला है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आ रहे अबेंडेंस को ठोकर ना मार दें, लात ना मार दें, ठीक है। चैरियट, ताकि आप आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी का स्पार्क समझ सकें। वर्ड, ताकि आप अपनी इस एनर्जी से, इस लूप से बाहर आ सकें और अपनी ज़िंदगी में जो सही है उसका स्वागत और जो सही नहीं है उसको गेट आउट बोलना सीख सकें। क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है पाइल नंबर 1 पीपल कि आप लोगों के अंदर एक बहुत ही गलत आदत है और वो ये है कि आप नो नहीं बोल पाते हैं। NO, नो, NAHI, नहीं बोल पाते हैं आप लोग। तो आप लोगों को ऐसा करने की ज़रूरत है। नाउ लेट मी चेक आप लोगों के लिए यूनिकॉर्न्स का मैसेज क्या है, क्योंकि जब इतनी मैसेजेस की बात हो रही है ना तो आई जस्ट वांट कि हम लोग मैसेजेस इनका भी देख ही लें। ओपन टू अबेंडेंस बिल्कुल, ओपन टू अबेंडेंस, बिलीव यू डिजर्व, एक्सेप्ट प्लेंटी एंड प्रोस्पेरिटी। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो सोच रहे हो कि हाँ देख लेंगे, कुछ नहीं होता, ये वो फलाना ढिमकाना। अपने बिलीव पैटर्न के ऊपर ना थोड़ा सा काम करना स्टार्ट करें, बिलीव करना स्टार्ट करें दैट वट एवर यू डिजर्व इन योर लाइफ ना यू विल श्योरली गेट, ठीक है। तो ये जो 3 मैसेजेस मैंने आप लोगों को दिए हैं ना, ग्रोथ, चूजन एंड मूव का, इस चीज़ को समझने का ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने कितना समझा। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग समझ पाए हैं इस रीडिंग को। आई होप ये उस इंसान तक पहुंच पाई है जिसके लिए ये मीन टू बी वीडियो था। अगर हाँ तो गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग अभी तक हमारी इस प्यारी सी सोल फैमिली का पार्ट नहीं है तो। और आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं कि क्या आप अपने सोल पर्पस को समझ पाए हैं। अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें और मेल कर सकते हैं आप लोग मुझे, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल पे रीडिंग्स, या फिर अगर आप लोगों को टैरो सीखना है तो। अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। तो अगर आप लोगों ने इन सिंबल्स को पिक किया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सिंबल, अगर इन सिंबल्स को आप लोगों ने पिक किया है अच्छे से पॉजिटिव अंदाज में, तो हाँ जी ये है आपकी रीडिंग। आइए देखते हैं और पता करते हैं, अनलॉक करते हैं कि कौन सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं जो कि आपको मैसेजेस डिवाइन आपको देना चाहती है। आपके आसपास जितनी भी अदृश्य ताकतें रहती हैं वो आपको कौन सा मैसेज देना चाहती हैं, आइए पता करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली मैं यहाँ पर ना एक चीज़ महसूस कर रही हूँ, वो है कि या तो आप लोग बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं, ठीक है, या तो आप लोग बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं, या फिर आप अपने आप को ना 24/7 काम में ही झोंक के रखना चाहते हैं। बिकॉज मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि पास्ट की कुछ बहुत ही नेगेटिव मेमोरीज़ हैं जो आपको हॉन्ट करती हैं। पास्ट की कुछ बहुत ही नेगेटिव यादें हैं, मेमोरीज़ हैं जो आपको हॉन्ट करती हैं, आपको बार बार हॉन्ट करती हैं। और आप अपने पास्ट में झांकना नहीं चाहते, लेकिन दिमाग है ना, दिमाग तो समहाउ कोई ना कोई पास्ट की चीज़ को ही लेकर आ जाता है, राइट। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील कर रही हूँ। और ये तीनों सिंबल्स का क्या मीनिंग है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो स्टे ट्यून इन दिस रीडिंग, ओके। एक चीज़ और मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि या तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पानी से डर लगता है, कुछ चीज़ों से फोबिक हैं, पानी से, ऊंचाई से। कुछ लोग हो सकता है मेरी तरह क्लोस्ट्रोफोबिक हैं। मैं बंद कमरे में या बंद जगह पे नहीं रह पाती हूँ, मैं लिफ्ट में नहीं जा पाती हूँ। इसके पीछे मेरा पास्ट का एक बहुत ही नेगेटिव
सोर्स जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। पहले से थोड़ा ठीक हो गया है, वरना पहले तो लिफ्ट का नाम सुनते हुए भी डर लगता था। तो यस, कुछ ऐसी ही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी देख रही हूँ जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया है। किसी ने प्यार में किसी तरीके का धोखा खाया है। ओ, किसी ने या तो प्यार में किसी तरीके का धोखा खाया, धोखे के नाम पे धोखा या फिर आप लोगों के लिए कर करके थक गए हैं, बट आपको उतना नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक हैंग्ड मैन का कार्ड है। दैट मीन्स यू गाइज आर टोटली स्टक इन दिस एनर्जी, टोटली ट्रैप्ड हैं आप लोग। इन्हीं सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं कि मतलब कभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है, कोई इंपॉर्टेंस रखता नहीं है। हमेशा ना कुछ चीज़ें करते रहना पड़ता है आपको अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करना नहीं आ रहा है। पाइल नंबर 2 पीपल, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या है। 9 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, किंग ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, क्या बात है भाई, वेरी गुड, एस ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, 7 ऑफ कप्स, नॉट बैड अगेन, पेज ऑफ सोर्ड्स और एक कार्ड एक्स्ट्रा निकला है यहाँ पे और ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस 6 ऑफ वॉन्ड्स को मैं यहाँ रखूंगी, ठीक है, गुड। एक चीज़ मैं बताऊँ पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग ना अपने खुद के दुश्मन हैं। मैं सच्ची बता दूँ, मुझे ये चीज़ बहुत फील हो रही है। मतलब ऐसे स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को अंदर से आवाज़ आ रही है तो मैं बोलूँगी ज़रूर। आप लोग ना अपने खुद के दुश्मन हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी में खुद आग लगाते हैं आप। आपको ना भगवान जी बहुत बार बताते रहते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, बट आप लोग तो भाई अपनी धुन में चलते रहते हैं। आपको आपकी अंतर आवाज़ को आप नहीं सुनते हैं। ओके, ये कार्ड्स मैंने निकाले कि आपके आसपास की जो शक्तियां हैं वो आपको ये सब क्यों बताना चाहती हैं। सो वी हैव कार्ड्स ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल्स, द 5 ऑफ सोर्ड्स, द 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, रिपीटेड कार्ड्स। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो ये ना टिक नहीं रहा है कार्ड, अभी ठीक है, ओके। हाँ, तो आप में से बहुत सारे लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, स्पेशली है यहाँ पे टॉरस, एरीज, जेमिनाई, ये इंपॉर्टेंट साइंस है यहाँ पे, ठीक है। ओके, हम बात करते हैं आप लोगों के लिए। शुरू करें फर्स्ट मैसेज से, स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा 70 बिलों में न घुसते हुए फर्स्ट मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था कि आप अपने ही खुद आप अपने लिए कुआं खोदते हैं, खुद आप अपने लिए ना अपनी ज़िंदगी में आग गिरते रहते हैं, आग लगाते रहते हैं। हाउ दिस इज़ पॉसिबल? बिकॉज आपका एक प्रॉपर स्केड्यूल नहीं है। प्रॉपर स्केड्यूल का मतलब हो गया, फॉर एग्जाम्पल, आप कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ टैलेंट इन यू गाइज। पाइल नंबर 2 पीपल, बहुत ज़्यादा टैलेंट है आपके पास में। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मैं सच्ची बताऊँ, मूर्खता कर रहे हैं। वाई सो? बिकॉज आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हेयर। आप लोग अपनी ज़िंदगी में इतने टैलेंटेड है ना कि आप अगर किसी एक टैलेंट को पकड़ लेना स्पेसिफिकली और उसके ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ काम कर लें, आप कितना कुछ क्रिएट कर सकते हैं ना। आपको खुद को उस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं है अभी हाल फिलहाल। यू आर लाइक जैसे होता है ना अर्थवॉर्म, होता है ना अर्थवॉर्म, केंचुए जो होते हैं, उनको देख के लोगों को कितनी घृणा सी आती है, राइट। लेकिन हमने पढ़ा है ना बचपन में जीके और सब ईवीएस वगैरह के अंदर भी कि अर्थवॉर्म्स आर द गुड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। क्यों? क्योंकि वो सॉइल को इतना फर्टाइल बना देते हैं कि फार्मर को उसके अंदर ज़्यादा खींचातानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वही चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अब वो उन बेचारा अर्थवॉर्म को क्या पता कि उनके अंदर कितनी पावर है, कितना पोटेंशियल है। बस वैसी ज़िंदगी हो रखी है पाइल नंबर 2 वालों की। आई एम नॉट कंपेयरिंग यू फ्रॉम विद द अर्थवॉर्म,
गलत मत ले जाइएगा मुझे मुझे जो यहाँ पे एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, जो मेरे दिल में आ रहा है, वो मैं कह रही हूँ। आप अपना कंपैरिजन किसी चीज़ से ना करते हुए देखें कि आपके लिए मैसेज क्या है, ठीक है। कहीं नीचे कतार लगा दें आप लोग, कह रहे हैं आपने ऐसा कैसे कह दिया। नो, मेरा इंटेंशन वो नहीं है। मैं आपको समझाने की कोशिश करना चाह रही हूँ दैट आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, बट आप उस चीज़ को बाहर नहीं निकाल रहे हैं। एक प्रॉपर फूड नहीं है आपके पास, प्रॉपर फूड लाइफस्टाइल नहीं है आपके पास, आप ढंग का खाना नहीं खा रहे हैं, जो भी मिल रहा है खा रहे हैं बस, ठीक है। आपकी एक अच्छी डाइट नहीं है, आपके स्लीपिंग पैटर्न्स बहुत ख़राब हैं, ठीक है। आप ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को दोष देते रहते हैं, और आपने अपने आप को ना बहुत ज़्यादा ऐसा सा समझ लिया है, लाइक जस्ट लाइक अ डोरमेट। पीपल विल केम, अपने पैरों को पहुंचेंगे और निकलते बनेंगे। नो, आप ऐसे नहीं है। जस्ट लुक एट द कार्ड्स हियर, कितने खूबसूरत कार्ड्स हैं, कितने खूबसूरत कार्ड्स। यू हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, लेकिन लोग उस पोटेंशियल का, उस टैलेंट का अपने हिसाब से इस्तेमाल करके निकलते बनते हैं, और आप किसी को कुछ नहीं कह पाते हैं, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट मैसेज फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल इज अपना स्केड्यूल सुधारें, अपनी फूड हैबिट्स, स्लीपिंग पैटर्न्स और चीज़ों के अंदर कंसिस्टेंसी लेकर आइए। आप लोगों को पता है, अभी जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ना पाइल नंबर 2 पीपल, मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जीज फील हो पा रही है कि आप लोगों को पता है कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, कि किस काम को आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना है। यू हैव आइडियाज़, लाइक आप लोगों को सब पता है, बट आप उस चीज़ को कर नहीं रहे हैं। तो द वेरी फर्स्ट मैसेज आप लोगों के लिए है, कंसिस्टेंसी लेकर आइए, अपना स्केड्यूल को सुधारिए, अदरवाइज पीपल विल यूज़ यू लाइक दैट, और वो बस आपका लाइक यूज़ एंड थ्रो वाली ही चीज़ चलती रहेगी हमेशा, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। सेकेंड मैसेज की तरफ आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं सिंबल का भी आपको बता देती हूँ। तो ये जो सिंबल आप लोगों को अभी यहाँ पर दिख रहा है, आई होप सो आप लोगों को दिख रहा होगा, दिस सिंबल, द फर्स्ट सिंबल, इसका मीनिंग होता है द फूड, ओनली फूड, ओनली फूड, ठीक है। अब ये क्या फूड है, जब मैं ये सिंबल ड्रॉ कर रही थी ना यहाँ पे, तो ये जो जितने भी सिंबल्स मैंने ड्रॉ करे हैं ना, 6 सिंबल्स मैंने ड्रॉ करे हैं, और ये 6 के 6 सिंबल्स प्रॉपरली जो है इंट्यूटिवली ड्रॉ हुए हैं, ठीक है। आई नो हाउ टू ड्रॉ द सिम्बल्स और सीगल्स एंड एक्सेट्रा। तो जब मैं इन सिम्बल्स को ड्रॉ कर रही थी ना, तो ये सिंबल इंट्यूटिवली ड्रॉ हुआ है कि मुझे वही सिंबल ड्रॉ करना है। तो इस सिंबल का मुझे उस वक्त मीनिंग समझ नहीं आ रहा था, बस क्योंकि इस सिंबल का मीनिंग होता है फूड, ओनली जस्ट फूड। बट जब आपके कार्ड्स में देख रही हूँ ना, तब मुझे समझ आ रहा है कि ओके, इस फूड का मीनिंग क्या है। इस फूड का मीन सिर्फ खाना नहीं है, इस फूड का मीनिंग है दैट आपके आसपास आपने कितनी सारी गलत एक्टिविटीज़ कर रखी है अपनी ज़िंदगी में, जिसको निकालना है। हो सकता है आप में से कुछ लोग गलत चीज़ें खाते पीते हैं, समझ जाइए। अब मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी कि ये खाना अच्छा है या वो खाना बुरा है, आई एम नॉट अ डाइटिशियन हेयर, बट द थिंग इज़ आपको खुद से चयन करना है, खुद से चूज़ करना है कि क्या आपको खाना है, जिससे आपकी स्पिरिचुअल, मेंटल, फाइनेंशियल ग्रोथ हो सके, आपकी फिजिकल एनर्जीज ठीक रह सकें, और आपको क्या नहीं खाना है, ठीक है। जो गलत आदतें हैं नशे पते की, उनको छोड़िए। पाइल नंबर 1 पीपल, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू। सेकेंड मैसेज की बात करें, आइए शुरू करते हैं। सेकेंड मैसेज है, वाई यू नॉट गिव योर सेल्फ लव, लाइक आप अपने आप को प्यार क्यों नहीं देते हैं। प्यार की बात हो रही है यहाँ पे। या तो ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान है जो आपको छोड़ के गया है, टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर गया है, ठीक है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, बहुत सारी चॉइसेस आ गई, और वो निकल लिया आपकी ज़िंदगी से, बट आपने अभी भी उस चीज़ का रोना रो रखा है। येस, लिटरली। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मेरे वर्ड्स गलत लगें, दैट वाई आई एम यूजिंग एंड चूजिंग दोज वर्ड्स जो सामने वाले को हर्ट करे, बट पता नहीं, मैं जिस एनर्जी में रीडिंग कर रही हूँ यही एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। तो पाइल नंबर 2 पीपल, वाई यू गाइज ऑलवेज गिव अदर्स 100% एंड योर सेल्फ 0%। क्यों आप हमेशा अपने साथ ऐसा करते हैं, आपसे मैं पूछ रही हूँ ये बात, ठीक है। क्योंकि मैं जब ये कार्ड जिस एनर्जी में आया, जो मैं रीड कर रही हूँ ना, एनर्जी की वजह से मैं एक शिवरिंग फील कर रही हूँ अंदर से, पता नहीं क्यों। तो आप लोगों के लिए सेकंड मैसेज है कि एक्चुअली मैसेज क्या है, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि आप क्यों हमेशा खुद के साथ इतनी नाइंसाफ़ी और इतनी खुदगर्जी सी करते हैं कि आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और दूसरों को प्यार देते रहते हैं। कोई है जिसने पास्ट में आपका दिल तोड़ा, ठीक है, कोई था जो आपकी विश फुलफिलमेंट रहा, जिसके साथ आपने अपनी पूरी की पूरी लाइफ का सीन सोच लिया, सब कर लिया आपने, और एंड मौके पर आकर के वो इंसान पलट गया, या वो बंदा बदल गया, या हो सकता है कि उसकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आई कि उसने आपको छोड़ा और वो चला गया आपकी ज़िंदगी से, ठीक है। तो
तो अब वो जिसको जाना था वो तो चला गया, बट वाई यू आर देयर राइट नाउ, आप क्यों अभी भी उस चीज़ का रोना रो रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग उस पर्टिकुलर पर्सन को या उस पर्टिकुलर सिचुएशन को बार बार स्टॉक करते रहते हो कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, एक्सेट्रा करके। ठीक है, आप में से कुछ लोग हो सकता है जो इस एनर्जी में रहते हो कि अब क्या, अब क्या, अब क्या, आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, ऐसी वाली एनर्जी में। तो थोड़ा सा इस चीज़ से बाहर आने की कोशिश करें, अदरवाइज आप अपनी ज़िंदगी को खो देंगे। ठीक है, खो देंगे। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर ये सिंबल आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है तो इस सिंबल का मतलब ये होता है लव। बट क्या लव, कैसा लव, आई डोंट नो। अब कार्ड्स देखें जब जाके पता लग रहा है ये किसी तरीके का बिट्रायल का लव है। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये सेल्फ लव की बात हो रही है। सी, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ लव एंड सेल्फिशनेस, है ना। सेल्फ लव एंड सेल्फिशनेस में एक बहुत ही पतली सी डिफरेंस लाइन होती है, जिसका मीनिंग होता है, सेल्फ लव का मतलब है कि मेरा भला होना चाहिए लेकिन उसकी वजह से सामने वाले का बुरा नहीं होना चाहिए। और सेल्फिशनेस या सेल्फनेस का मीनिंग है कि मेरा भला हो रहा है ना, सामने वाले का चाहे कुछ भी हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ, रेस्टेसी कराओ, ये होती है सेल्फिशनेस। तो सेल्फ लव करने के लिए बोला जा रहा है आपको, ठीक है। तो कभी भी इन चीज़ों को मेस नहीं करना है। सेल्फ लव इज समथिंग जिसकी वजह से आपका भला हो रहा है लेकिन सामने वाले का या किसी और अदर पर्सन का बुरा नहीं हो रहा है, तो करो ना बाबा, अपने पे ध्यान दो ना, बोला जा रहा है आपको, ठीक है। एंड पास्ट को भूल जाओ। अब बहुत लोग बोलते हैं भूल जाओ, अरे कैसे भूल जाओ, नहीं भूला जाता, मुझसे भी नहीं भूला जाता। मेरी भी लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आए गए हैं जिनकी वजह से मुझे भी लगता है दैट कैसे भूल जाऊं, बट ज़रूरी है, टाइम की डिमांड है ये। अगर आप नहीं करोगे तो आप अपनी ज़िंदगी में स्टक हो जाओगे, फंस जाओगे, यू विल नॉट गेट वट एवर यू वॉन्ट। ये रियलिटी है, तो यू नीड टू डू दिस। अब इसके लिए आप क्या करते हो, ये डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हैं, वो मैं नहीं बताऊंगी, बट आपको ज़रूरी है। Now the third and the most important message for all my beautiful pile number 2 people, change your life. अब चेंज नहीं किया ना तो सब पड़ा रह जाएगा, याद रखना, बिकॉज आई एम सीइंग अ वेरी गुड पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज कमिंग। ये करियर की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये लव की भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिसकी वजह से एक चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, टोटल न्यू बिगनिंग, टोटली न्यू बिगनिंग। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल अपने ऊपर काम नहीं किया ना तो ये सब चीज़ें ना ख़त्म हो जाएंगी, चली जाएंगी, याद रखना, ठीक है। सो द थर्ड इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू इज़ दैट चेंज योर सराउंडिंग्स, चेंज योर सेल्फ, सो दैट ये जो बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो ये चेंज आ रहा है ना आपकी ज़िंदगी में, वो परमानेंट रह सके। अदरवाइज आप इस चेंज को तो छोड़ो, आप कुछ भी बदल नहीं पाओगे, आपकी ज़िंदगी ऐसे के ऐसे पड़ी रह जाएगी। समझ गए। सो द फर्स्ट मैसेज था अपनी फूड हैबिट्स, अपने नेगेटिव पैटर्न्स को रिलीज करें, एक प्रॉपर शेड्यूल बिल्ड करें। सेकंड मैसेज आप लोगों के लिए था प्यार से रिलेटेड, खुद को सेल्फ लव दें, खुद से प्यार करें, और जो फालतू का पास्ट का गया वो उसको जाने दो, ठीक है, फॉर लॉट्स ऑफ पीपल। थर्ड मैसेज है कि बदलाव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन उस बदलाव को आपने बाहें फैलाकर एक्सेप्ट करना है, आपने अपने आप को भी बदलना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है फॉर दैट चेंज। ये चेंज कुछ लोगों के लिए लव का हो सकता है और ये चेंज कुछ लोगों के लिए करियर का हो सकता है। एट लास्ट अगर मैं पूरी एनर्जीज का एक कंक्लूजन निकालूँ तो आई एम सीइंग 6 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि विक्ट्री बहुत जल्दी आप लोगों की ज़िंदगी में आ रही है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये विक्ट्री आपकी ज़िंदगी में आए, प्रिपेयर कर लो अपने आप को, अभी भी देर नहीं हुई है, ठीक है। नाउ आप लोगों के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि डिवाइन आपको ये मैसेजेस क्यों देना चाहती हैं, डिवाइन आपको ये मैसेजेस इसलिए देना चाहती हैं पाइल नंबर 2 पीपल, ताकि आप किसी तरीके का चेंज मिस ना कर दें, ताकि आप स्टेबल और सेटल होते होते रह ना जाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी में फालतू के जो बकवास लोग हैं ना, जो आपको बार बार ट्रिगर करते रहते हैं, वो ख़त्म हो जाएं और आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से अपने लेवल पर जी सकें, ठीक है। सो that's why divine is questioning you again and again. Now the beautiful unicorn message is stand in your power। और बताओ अब क्या बोलूँ मैं फिर। Be passionate about your vision, bring about positive change। Again बात वही आ गई, अब मैं कुछ कहने नहीं वाली हूँ तो वही, खड़े हो जाओ यार बाबा, खड़े हो जाओ अपने पावर में, ठीक है। Now मैंने पाइल नंबर 1 वालों के लिए ना पहले चार्म्स निकाल दिए थे, आप लोगों के लिए चार्म्स में निकालना भूल गई,
तो आप लोगों के लिए यहाँ पर चार्म्स के कुछ एडवाइजेज हैं जो ले लीजिएगा। मैंने पिन कर दिया है कि आपको चार्म्स के एडवाइजेस कब मिलने वाली हैं फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल, तो उसे जाइए और चेक इन कर लीजिएगा। एंड मैंने आपको सारे वो मैसेजेस बता दिए हैं जो आप लोगों के लिए अभी ज़रूरी है। आई होप सो कि ये वीडियो उस तक पहुंचा होगा जिसके लिए ये मीन टू बी है। एंड अगर आप लोगों को आज की गाइडेंस समझ आई है, ये 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस अगर समझ आए हैं, तो गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, कमेंट डाउन बिलो और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा सब कुछ, ठीक है। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना ना भूलें फॉर योर टैरो सेशंस, और टैरो कोर्स के लिए आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 2 पीपल, दिस इज ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा, और नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल। तो अगर आप लोगों को याद हो कि पाइल नंबर 1 पीपल हम लोगों ने चार्म्स के बारे में बात करी थी, तो मैंने चार्म्स निकाले थे। तो आप लोगों के चार्म्स क्या आए थे, आइए मैं बताती हूँ। सो पहला चार्म आप लोगों के लिए यहाँ पर आया है द ब्यूटिफुल एंड द मोस्ट क्यूट बटरफ्लाई। बटरफ्लाई हमेशा आपको एक मैसेज देने की कोशिश करती है कि आपको अब अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ नया क्रिएट करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप कहीं बिखर जाएंगे, आप कहीं रह जाएंगे, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, बिकॉज बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ को हीलिंग पैटर्न पर देखने वाले हैं। आपकी लाइफ बहुत जल्दी हील होगी, आप ढेर सारा वाला अबंडेंस देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को देख ही लिया होगा, आपको पता लग ही गया होगा ये क्यों ही आया है सिंबल। आप लोगों की ज़िंदगी में जो सही है उसका आने का, और जो गलत है उसके जाने का समय आ गया है। अगेन ढेर सारा वाला अबंडेंस आप लोगों के पास आने वाला है, जो कि पुश्तों तक रहेगा। कोई ऐसा काम, कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा सोर्स, एंड आपकी ज़िंदगी में जो लगे हुए ताले थे वो अब फाइनली हटने वाले हैं। ओके, सो आप इसको थम्स अप कर सकते हैं इस वीडियो को, एंड फॉर श्योर आप लोग क्लेम कर सकते हैं अपनी इस रीडिंग को बाय गिविंग दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, एंड कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं यस लिख करके इस वीडियो को आप लोग क्लेम कर सकते हैं। हेलो हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए चार्म्स निकाले थे, तो चार्म्स में क्या आया है आइए चेक करते हैं। तो चार्म्स में क्या क्या आया भाई, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल हैंड, दिस इज़ क्राउन, 2 कीज, ब्यूटिफुल दिल के टुकड़े, और फिश है, और ये एक क्वेश्चनिंग का मैसेज भी है। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से पाइल नंबर 2 को देखा होगा ना, तो आपको मैसेजेस समझ आए होंगे, और वही के वही डिट्टो चार्म्स भी आए हैं यहाँ पर। आपको बोला जा रहा है कि खुद से प्यार कीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कोई न्यू पर्सन भी आ रहा है। अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। कुछ नेगेटिव चीज़ें जिनकी चाबियाँ आप खुलने वाली हैं, चीज़ें स्टेबल होने वाली हैं, सॉर्टेड होने वाली हैं। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा पॉइंट अब आने वाला है कि आप अपने आप को एज ए किंग क्वीन सोचेंगे, समझेंगे, ठीक है, क्योंकि चीज़ें उस तरीके से बदलेंगी। ढेर सारा वाला अबंडेंस एंड गुडनेस आपकी ज़िंदगी में आ रही है, एंड कोई हेल्पिंग हैंड या फिर किसी तरीके का कोई पावर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अपनी चीज़ों के बारे में किसी से शेयर नहीं करना है। शेयरिंग इज केयरिंग, बट नॉट अबाउट द सक्सेस एंड नॉट अबाउट द अपॉर्चुनिटीज यू आर गेटिंग। ओके, तो पाइल नंबर 2 पीपल, ये थे आप लोगों की चार्म्स की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आई है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट में येस टाइप करके आप इस रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हैं, और अपने टैरो सेशन के लिए किस तरीके से बुकिंग करनी है, क्या करना है, आप लोग मुझे बता सकते हैं ऑन माई मेल ID, पूछ सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम। तो अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें, जल्दी मिलेंगे।